With the name of Allah, the most precious and the most merciful, my name is Saim Shahzad and I am here for your preparation of MD CAT. Students, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ वो 10 वर्ड्स हैं, वो 10 सिनोनिम्स हैं जो MD CAT के हवाले से बहुत अहम है, जो आपने जिनको ना सिर्फ यहाँ से देखना और उनके जो मेन उसका मीनिंग है उसको समझना है, बल्कि आपने खुद रजिस्टर के ऊपर इन वर्ड्स के 3 से 4 सिनोनिम्स जो है उनको ऐड करना है खुद सर्च करके। जब आप लोग किसी वर्ड के मीनिंग को सर्च करते हैं और उसके सिनोनिम्स को नोट डाउन करते हैं तो वो वर्ड आपके जहन में हमेशा के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी निशानी जो है वो छोड़ जाता है। इस तरह वो आप उसको भूलते नहीं हैं। इसलिए कभी भी ऐसे सुनने से आपको ये वर्ड्स और इनके मीनिंग्स याद नहीं होंगे जब तक आप इनको सुनने और समझने के साथ साथ अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करें। ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो MD CAT के अंदर इंग्लिश का जो पेपर है उसमें ये आते हैं। इन्हीं के सिनोनिम्स भी आ सकते हैं इनकी जगह पे, और ये वो मेन वर्ड्स हैं जो आपको समझना और इनके सिनोनिम्स हैं उनको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड है आज का हमारे पास स्टालवर्ट। स्टालवर्ट का जो सिनोनिम्स हैं वो मैंने यहाँ पे 2 लिखे, फेयरलेस और रीडाउटेबल। फेयरलेस और रीडाउटेबल, ये फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टालवर्ट। इसको मजीद सर्च कीजिएगा और इसके सिनोनिम्स देखिएगा, और भी 3-4 सिनोनिम्स अपने रजिस्टर में ज़रूर लिखें, फेयरलेस और रीडाउटेबल। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास वर्ड है वो है चिवालरी। चिवालरी, इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं करेज और कॉर्टेसी। करेज और कॉर्टेसी, और जो मेन वर्ड है हमारे पास वो क्या है, चिवालरी। तीसरा वर्ड जो है हमारे पास वो है रैकिश। रैकिश, इसके जो मीनिंग्स हैं वो क्या है, डैशिंग। रैकिश के मीनिंग क्या है, डैशिंग। आपने इसके ऊपर खुद भी सर्च करनी है कि रैकिश के और सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारे पास प्रोडिजियस। प्रोडिजियस फोर्थ वर्ड है जिसके सिनोनिम है इनॉर्मस और मैसिव। इनॉर्मस और मैसिव, प्रोडिजियस लफ्ज है जिसके ये सिनोनिम्स हैं। मजीद इसके सिनोनिम्स देखिएगा। फिफ्थ वर्ड है हमारे पास इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज के सिनोनिम्स हमारे पास लिखे हुए हैं क्रिएट या परफॉर्म। इम्प्रोवाइज के जो मानी होते हैं इससे मुराद है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको कुछ अचानक से करना पड़े बगैर किसी सोर्सेज के, बगैर तैयारी के। इस वर्ड को हम क्या कहते हैं, इम्प्रोवाइज। इसके सिनोनिम्स हैं क्रिएट या परफॉर्म। सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, ये बहुत इंग्लिश की लैंग्वेज में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। पैराडॉक्स जिसका सिनोनिम है कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन, इसके मुख्तलिफ सिनोनिम्स और भी हैं, उनको आपने ज़रूर सर्च करना है और लिखना है अपने रजिस्टर के ऊपर। पैराडॉक्स लफ्ज है जिसका मेन जो वर्ड का मीनिंग है वो है कॉन्ट्रडिक्शन, मुखालफत, यानी मुखालफत होना, ऑपोजिट होना, राय का ऑपोजिट होना। इसको मजीद आप सर्च कीजिएगा। सेवंथ है हमारे पास मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का सिनोनिम्स क्या है हमारे पास, मैंने ये 2 लिखे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन या इंडिकेशन। इसके और भी बहुत से सिनोनिम्स हैं, आपने सर्च करने। मैनिफेस्टेशन का सिनोनिम है डेमोन्स्ट्रेशन या इंडिकेशन। 8th पे जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है, रिकॉनेटर। रिकॉनेटर, रिकॉनेटर, जिसके सिनोनिम्स क्या हैं, सर्वे या एनालाइज। सर्वे या एनालाइज, रिकॉनेटर लफ्ज है जिसके सिनोनिम है सर्वे या एनालाइज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है सजर्न। सजर्न, ये लफ्ज भी इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है, कॉमन है, इसको समझिएगा ध्यान से, इसके मानी आपने देखने। सजर्न लफ्ज है जिसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है, स्टे या विजिट। स्टे और विजिट। लास्ट जो वर्ड है 10th वर्ड है हमारे पास वो क्या है, म्यूज। म्यूज, जिसके सिनोनिम्स हैं हमारे पास स्टिमुलेशन या इंस्पायरेशन। स्टिमुलेशन या इंस्पायरेशन, म्यूज वर्ड है हमारे पास, जो 10th वर्ड है हमारा। तो ये इसके मैंने 2 सिनोनिम्स लिखे हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा, और इनके जो सिनोनिम्स हैं उनको अपने रजिस्टर पे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। आप ये बात याद रखें कि जो सिनोनिम्स आप लिखते हैं वो सिनोनिम्स भी इनकी जगह पे आ सकते हैं, इसलिए सिनोनिम्स का और इन वर्ड्स का लिंक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उसके मानी में इसके ये ऑप्शंस भी आ सकते हैं जो ये मैंने वर्ड्स लिखे हैं। इसलिए
वही जो अल्फाज हैं उनको याद करने का फ़ायदा होता है जिसका मानी भी पता हो, जिसके 2-4 सिनोनिम्स भी अच्छी तरह पता हो। थोड़ा सा मफहूम होता है जिसको आपने समझना होता है, इस तरह आपको इंग्लिश के जो मानी है वो तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ किसी भी हवाले से, MD कैट की प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।